अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची की सब्ज़ी मंडी के बाहर। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है और ये एशिया की बड़ी सब्ज़ी मंडी है और इसको अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी कहा जाए तो ये गलत नहीं है। ये बहुत बड़ी मंडी है जहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ पर गंद, कचरा, कीचड़ और गंदगी का ढेर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर मंडी वाले कहते हैं कि हमारा कारोबार बारिश के बाद इस गंदगी और कीचड़ और कचरे की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो आइए सब्ज़ी मंडी में अंदर चलेंगे और सूरत हाल देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, उनके मसाइल क्या हैं और किस हद तक जो है वो कारोबार मुतासर होता है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ से फ़ंड जनरेट होता है, यहाँ से बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इसकी सूरत हाल दीगर सब्ज़ी मंडियों से कंपेयर की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात नज़र आते हैं। जहाँ बजा जो है वो कीचड़ है, पार्किंग के मसाइल हैं और बहुत सारे इशूज़ हैं। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मेरे साथ चलिए। अब मैं इसके शुक्रदार हूँ कि ये सब्ज़ी मंडी में आया, इसका हालात देखा। ये सब्ज़ी मंडी ऐसा जगह है, ये बग़ैर तालीम वाला को रुजी करते, बहुत अच्छा रुजी मिलते। नौकरी में आदमी जाते हैं तो रिश्वत देते, ये बग़ैर रिश्वत वाला जगह है। मगर इसमें हुकूमत में कोई नहीं नजर लगते। ये देखो इसमें बोल टिकस में कुछ हुकूमत की भी जाते, सारा सब लोग कुछ जाते हैं, मगर इसमें हुकूमत कोई नज़र नहीं डालते। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसका सारा मंडी वाला का हालात देखो, ये हाल है, ये माहौल है। इसमें मैं आप लोग के भी शुक्रदार हूँ। ये मेरा आवाज़, ये अवाम का आवाज़, ये गरीब का आवाज़ हुकूमत को पहुँचा। बाजी हम लोगों का कारोबार है, बड़े बड़े अफसर लोग हैं, मंडी में हम लोग अरबों रुपए का टैक्स जमा कर रहे हैं। हमारा ये हाल है, जूते हैं, न कारोबार है, न गिराकार है। हाँ, ये क्या बड़े वजह बड़े ये मंडी में जो हम गंद ये इतना चाहता पड़ा है है? जो लोग तनख्वाह लेता है उसको बुलाओ, कचरे उठाओ, सफाई करो। झाड़ू वाला नहीं है, इधर चोर डकैत है, बिजली नहीं है। मंडी में तबाही है। कराची का कारोबारी मरकजी जगह है। सारा रात को पुलिस वाले और चोर मिले हुए हम लोगों का जेबू से मोबाइल छीन रहे हैं, टच मोबाइल, मोटरसाइकिल। रात में क्या होता है, लाइटें वगैरह का इंतजाम नहीं है? बिजली है ही नहीं, ये खंबे लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर है। फ्रूट मंडी में बिजली है, इधर नहीं है, नहीं आती। हम लोग कारोबारी लोग हैं, ताजर लोग हैं, हम लोगों का हाल ख़राब है। इधर मोटरसाइकिल आता है, 1 घंटे बाद मोटरसाइकिल ले जाता है। क्यों? चोर लोग हैं, यहाँ डकैत लोग हैं, चोरी चकारी हो रही है। हम लोग चोर पकड़ता है, चोर बोलता है भाई हम पुलिस वाले को 2000 रात को बता देता है, आप लोगों को लूटता है। पुलिस वाला बोलता है लूटो आवाम को। वो तो और वो ये बड़ा मसला है, ये कीचड़ है, ये कारोबार है। हम लोग 1-1 लाख रुपए दुकान का किराया दे रहे हैं। 1-1 लाख रुपए किराया है? हाँ, 1-1 लाख रुपए किराया है इनका? 1-1 लाख 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार, 100-100 रुपए बल्ब का देता है। वहाँ से जनरेटर चलाता है लोग। वो तो खैर है, बिजली तो नहीं है, अंधेरा है। अंधेरे में हम लोगों का पैसा लोग छीन रहे हैं। कोई पकड़ने वाला नहीं है बाजी, इधर न पूछने वाला है। सही कारोबारी मरकज है, गवर्नमेंट यहाँ पर तवज्जो दे। बिल्कुल। ये पीछे अगर आपको दिखाएंगे सज्जाद तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे यहाँ से जाया जा सकेगा। और जो बात ये कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि कैसे कारोबार होगा, क्योंकि आगे जाने की जगह ही नहीं है, लोगों के चलने की जगह नहीं है। जूते इनके ख़राब हैं। आप ये दिखाएं ज़रा सज्जाद, क्लोज करें इनके जूते। मंडी में मसाइल बहुत ख़राब चलते हैं। कारोबारी लोग से हमारा बड़ा जो है ना गिला इसलिए है कि ये इतना करोड़ों का कारोबार होते हैं यहाँ पे न मंजूर का लिहाज है, न कोई वो है। ये चक्कर 15 दिन से भी ऊपर दिन हो गया इसका। पर तकलीफ किसके है? मजदूर को है। मजदूर का जो है ना मंडी में एहसास दिया किसी के साथ भी नहीं है। देख सेठ तो ऊपर दफ्तर में सोया हुआ था, हिसाब किताब उधर ही बनाते। तकलीफ किसको? मजदूर के, गाड़ी वाला के। पैसा ये लोग लेते हैं, टिकट स्टूंगी में उधर बढ़ते। तो ये जो कमेटी वगैरह बनी हुई है यहाँ सब्जी मंडी में, वो कोई काम करती है नहीं करती? आपको कुछ फैसिलिटी सहूलियात मिलती हैं उनकी तरफ से? सफाई करवाते हो, मजदूरों के लिए कुछ काम करते हो? दे तूने खुद देखा मंडी, यही सफाई इसको कहते। हाँ, यही कमेटी है, यही मंडी का हालात है। ये जो गंद कचरा पड़ा हुआ है, ये जो हाल है मंडी का, कारोबार कैसा है इस वक्त मंडी में? कारोबार तो बिल्कुल इस बारिश के वजह से कोई अक्कासी नहीं है। और यहाँ पर जो है ना चिकड़ बने रहते, हर शहर बने रहते। कोई अपने बस गाड़ी ला के अपने मफाद के लिए वो खाली मजदूरों से करवाते। अगर किसी का गाड़ी है 30 लाख के या 20 लाख के या 7-8 लाख का गाड़ी है, उसका गाड़ी भले तबाह हो जावे तो इनको अपना माल यहाँ अपनी दुकान पे पहुँचना चाहिए। भले वो चिकड़ हो, वो कील हो, वो गंदगी हो,
हमारे जितने भी शहर से लोग आ रहे, यकीन करो बहुत ज़्यादा परेशान है इन गंदगी के वजह से। इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, लोगों को खारिशें भी पड़े हुए। ये सारे मुसाफिर लोग हैं, इनका कोई ख्याल नहीं है, मंडी का कोई अक्कासी नहीं है। हर अड़ती हर बंदा अपने कमीशन में पड़ा हुए, अपने जो है बस मुफाद में पड़े हुए, कोई मंडी का अक्कासी ये नहीं बना रहे। अब ये जो कमेटियां हैं जो पैसे भी वसूल रही हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियां आती हैं उनसे भी पैसे लेते हैं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे पैसे वगैरह लेते हैं। बिल्कुल, चुंगी में सब गाड़ियों से लेते, सही। और यहाँ पर सब कमेटियों को पैसे मिलते, दुकानदार भी देते हैं, सब देते पैसे। लेकिन ये है ना कि अपने बस मुफाद में रहते, और बकाया जो है सफाई के किसी को ख्याल नहीं है कि ये इधर का सफाई कर ले हुए, और बकाया जो है ना मजदूरों का, गाड़ियों का, इसका जो है ना कोई अक्कासी बनावे। अक्कासी बनाने का कोई किसी को नहीं है। कितने पैसे देने पड़ते हैं? अब तो गाड़ी के ऊपर ये लोग ज्यादा टैक्स भी लगाए हैं, सबसे जो है ना बड़े गाड़ी से बड़े पैसे लेते। कितना अंदाजन? तकरीबन इसका तो पता नहीं है कि किसी से 300 लेते, किसी से 900 भी और दिया। दुकान वालों से? दुकान वालों से इन लोगों का अपना कमेटी बनाए हुए, ये भी सारे पैसे देते। सही। हाँ, किसी से 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार महीने के भी लेते। लेकिन ये है ना कि हमारा कोई अक्कासी बनाने का नहीं। सारा मंडी में जाके देख, चिकड़ बहुत ज़्यादा है, क्या गंदगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि गरीब बंदे का कोई चार नहीं है। किसी को खारिश लगा हुए, किसी को नमूनिया हुए, किसी को बुखार हुए, लेकिन कोई किसी का मंडी का अस्पताल का भी कोई अक्कासी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई डॉक्टर वगैरह होता है यहाँ पे इमरजेंसी में, या कोई क्लिनिक हो यहाँ पे, कोई हैपनिंग हो जाए खुदा ना खास्ता? ऐसा अस्पताल तो है रेंजर्स चौकी वाले के पास, लेकिन उसमें भी जो है ना ऐसा समझो कि न होने वाला काम है। सही। किसी को लग भी गया तो बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ता है। इस चिकड़ में कुछ गेट से बाहर निकालो, बंदा मर जाते हैं। सही कह रहे हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, इतना गंदगी, ताफुन है, बदबू है, कचरा है, और यहाँ से खाने पीने की अशिया पूरे शहरों में जा रही हैं, दीगर इलाकों में जा रही हैं। ये हाल है यहाँ पर, इतनी गंदगी है, इतना निज़ाम ख़राब है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सब्ज़ी मंडी के अंदर, और यहाँ पर जो नज़ारा है वो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सब्ज़ी मंडी में नहीं हूँ, बल्कि कोई बहुत ही गंदे इलाके में मौजूद हूँ, क्योंकि आपको जा बजा जो है वो फुजला, गंदगी, गटर का पानी, बारिश का पानी, कीचड़ नज़र आएगा। और मंडी में जो सूरत हाल है ये आपको दिखाएं अगर यहाँ से, तो आप कहेंगे कि ये सब्ज़ी मंडी है। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ से सब्ज़ियाँ, ये वो जगह है जहाँ पीछे आपको सब्ज़ियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ सब्ज़ी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ से ये सब्ज़ियाँ निकलती हैं, सब पूरे शहर में जाती हैं, और यही सब्ज़ी हम खा रहे होते हैं। इस कदर गंदगी और कचरे के ढेर में से निकल के यहाँ से सब्ज़ी जा रही होती है। किस तरह से इनको ऑफ लोड किया जाता है, किस तरह से ऑन लोड किया जाता है, यहाँ से फिर कैसे जाती हैं इसी गंदगी के ढेर में से, इसी कचरे के ढेर में से। जो मज़दूर हैं उनकी आप हालत देख सकते हैं कि कितने कीचड़ में उनको काम करना पड़ता है और कितनी इनको मुश्किल होती है। तो आइए ज़रा इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इनके मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। कैसा है कारोबार यहाँ मंडी में? बस गुजारा चल रहा है, कारोबार बहुत डाउन है। एक मिनट, एक एक करके। हाँ, ऐसे चिचड़ की वजह से भी गाहक नहीं आ सकते, शेर व शेरी लोग तो ऐसे बाहर जाना पड़ते है, वो भी माल अदा 3 गिर रहे ना ऊपर ही, तो इस चिचड़ की वजह से बहुत तकलीफ है। बाकी दूसरा कारोबार नहीं है, सारा कारोबार रुका हुआ है। इधर गाहक आ जाए वो भी परेशान, उधर जैसे भी परेशान, तो जितना भी मजदूर लोग है वो सारा परेशान है। क्या वजह है? गंदगी कचरे के ढेर उठाते नहीं है? ये गंदगी कचरा जो है ना, ये पानी की वजह से, पानी बना हुआ है, इस वजह से शावल नहीं चुक सकते, तो इस वजह से ये कोई थोड़ी बहुत दिन जो है ना पड़ रहेगा, सूख जाएगा, फिर उठाना पड़ेगा। सही। क्या वजह है? कब पकड़े माइक, जरा इतनी दूर हो रहा है। हाँ, क्या वजह है? ये सफाई नहीं होती। आया हुआ है पूछने के लिए, इस मंडी का कोई वारिस मालूम नहीं है। कितना पैसा मंडी का खर्चा आता है, गेट में पैसा जाता है, कोई पैदा नहीं, इधर कोई सफाई मुफाई नहीं कर रहे। आप लोग खुद हालात देख सकते, इधर देखो, कैमरा इस तरफ कर मेरे भाई, सब कुछ खुद ही देखते हैं, नजर आते हैं। मजदूर सारा तड़पते हैं, गाड़ी वाला सारा तड़पते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है।
गाड़ी वालों से कमेटियां पैसे लेती हैं, सब्जी वालों से पैसे लेती हैं। एक गाड़ी से 500 रुपए जाते, रेली वाला से 1500 रुपए जाते, महीने का पैसा जाता, कोई पता नहीं चलते मंडी तो वाला। कहाँ जा रहा है वो पैसा मैं सारा? आप लोग से पूछते हैं कहाँ जा रहे, आप लोग पूछना करो, कोई जगह मालूम है? ये कमेटी, ये आप लोग को पता ये है कि कमेटी सरकारी वाले लोग को आते पता है, हैं, आप लोग को कमेटी तो वाले पता नहीं देखते हैं, कमेटी वाले आते हैं देखते हैं, खूबसूरत हाल है, आप कोई नहीं आता। कमेटी वाला को पता है, सरकार को पता है, हम लोग खुद नहीं, गाड़ी वाला सियान पैसा लेते हैं, वो किसको पता है? अब खुद ही देखो, ये मंडी का ख्याल करो, ये सफाई मारी तो करो, और कुछ नहीं कर सकते। सही, मेहरबानी, तुम लोग का शुक्रिया। शुक्रिया। बात बढ़ाओ। हाँ, क्या मसला है यहाँ मंडी में? मंडी में बाजी बहुत मसले, ये देख लो आप, गंदगी देख लो, इतना गंदगी, हम लोग चल भी नहीं सकते और बीमार भी नहीं सकते। कुछ भी एक सामान लेना हम लोग के लिए अजाब बन गया। मंडी में घुसना और आना जाना बिल्कुल अजाब है। हम लोग गाड़ी 1 घंटा मंडी के अंदर ही फंस जाते हैं। मंडी से निकलना 1 घंटा 2 घंटा लगता है हम लोग को। ये खान साहब से हमारा यही गुजारिश है, इस मंडी को हालात बिल्कुल देखते हैं। वज़ीर आज़म, ये कराची का वज़ीर आज़म से बात करे, ये कराची का मंडी को साफ़ सुथरा करे, बस इतना ही ख्वाहिश है हम लोग की। कभी आपने देखा है यहाँ पे सरकारी नुमाइंदे आते हो, कोई कमेटी वाले आते हो, यहाँ पे सूरत हाल चेक करते हो? नहीं, कोई नहीं आते। अगर आए चेक करने आए, ये हालात नहीं होगा। चेक करने कोई ही नहीं आते, बस इधर टिकट लेते, गाड़ियों से 500-1000 रुपये लेते हैं, वो बस खजाना में जमा हो रहे और कुछ नहीं है। कोई वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी है, कोई अस्पताल है यहाँ? वॉशरूम वगैरह कैसे जाते हैं यहाँ पे लोग? अगर अल्लाह अगर कोई यहाँ जख्मी गिर गया, वो इधर ही मर जाएगा, लेकिन कोई अस्पताल यहाँ नहीं है। एसी करने में कौन सा किसका अस्पताल होगा? वॉशरूम वगैरह की क्या सूरत हाल है? नहीं है, नहीं कोई वॉशरूम, कुछ भी नहीं है। ना कोई ढंग से वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, ना कोई अस्पताल। वो गली में बिल्कुल सफाई वफाई कुछ भी नहीं है, हालत नहीं है। वो इस तरफ आए, वो ट्रैफिक जैम हो। सफाई वाला कौन? आगे आए, इधर आए। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? चौकीदार है, हम चौकीदार है वो गली में, बिल्कुल मुर्दारी है, कोई नहीं है कि वो सफा करते साफ करते। तकरीबन 2 हफ्ते ये बिल्कुल हालात खराब है वो गली में। यहाँ तो बड़े बड़े ट्रैक्टर लाके कचरा और गंद उठाना चाहिए, तो ये कुछ सूरत हाल बेहतर हो। सारे जमा करते हैं, ये गली जमा करते हैं, वो गली जमा करते हैं, उधर जमा करते हैं, कोई नहीं उठेगा। कोई वो नहीं है, बस गलियों में जमा कर देते हैं, नहीं उठाते नहीं शुरू है। में, लेकिन वो गेट पे 20 रुपए एक आदमी का लेते हैं। खाली जब अच्छा। 20 रुपए किराया लेते हैं एक आदमी का। और कैसे वॉशरूम साफ सुथरे हैं? नहीं, साफ सुथरे कोई नहीं है। और दूसरी ये कि हॉस्पिटल बना है, वो भी मंडी के आखिरी कोने पे, वो भी केले वाले के उधर बना हुआ है, जो केले के स्टोर है उस वहाँ बना हुआ है। वो भी तो मतलब इतनी बड़ी मंडी है, इतने यहाँ पर वो भी लोग हैं, बार- उनके लिए एक वॉशरूम मतलब काफी वो है, भी एक उसमें हॉस्पिटल काफी भी है। डॉक्टर 10 बजे आते हैं और मतलब 12 बजे चले जाते हैं। तो मंडी तो तक रात दिन चलती है, यहाँ तो रात दिन होना चाहिए ना। अभी यहाँ वॉशरूम है, गेट पे बने 4 बाथरूम है, उसमें 20 रुपए किराया सबसे लेते हैं, तो ये मजदूरों तो जो भी हो। यहाँ तो इतने लोग हैं, उनमें 4 वॉशरूम का क्या काम है? हाँ, तो इतनी बड़ी तो जगह ऐसे है। बीच बीच में ऐसे बने हुए, लेकिन बगैर किराए के कोई नहीं है, मुफ्त में कोई नहीं है। और हर आदमी के साथ तो 20 रुपए नहीं होते ना। अभी यहाँ तो सारे गुर्बत है और ये महंगाई आप देख रहे हैं, और ये मंडी के हालात देख रहे हैं। इसमें मजदूर क्या काम करेगा इस हालात में? देखे कोई आने को काम सही करने के बात लिए है, तैयार है, यहाँ तो कारोबार काम ही इसमें तरह क्या मुतासर चलेगा? हुआ हुआ है। सारी बात ये है। सही। अभी एक काम करो, आप चेक करो वो गली में जाओ ना, चेक करो, फिर देखो क्या हालात है। आप लोग बिल्कुल हम देख रहे हैं यही सूरत हाल। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से लोग चल रहे हैं उस तरह से तो चलना भी मुश्किल है, और लॉन्ग बूट्स पहनकर आने चाहिए थे। गलती हो गई, क्योंकि इस तरह तो काम ही नहीं हो सकता। नज़र नहीं आ रही सूरत हाल के कैसे लेके जाते हो। ऐसे में अगर सब्जियाँ गिर जाएँ, ट्रॉली स्लिप हो जाए, क्योंकि उन्होंने बताया ऐसे वाक़यात होते हैं, सारी सब्ज़ी भी गिर जाती है। वही सब्ज़ी उठाते हैं, साफ़ करते हैं और फिर शहरों में बेच देते हैं। कितना नुकसान है, कितनी हेल्थ कंडीशन के लिए ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भला शुक्र अल्लाह का। ये मंडी में इतना गंद कचरा पड़ा हुआ है, ये कब से ऐसी सूरत हाल मंडी की? ये 3-4 दिन, ये 1 महीना हो गया कचरा पड़ा है। हाँ, सही नहीं हो गया अभी। कोई सफाई वफाई होती है हाँ, यहाँ? थोड़ा गर्मी हो गया, सफाई हो गया। अभी बारिश है, इसी नहीं हो गया। तो बारिशों में ये ऐसे ही रहता है? हाँ, ये से आता है। तो ऐसे में काम मुतासर नहीं होता? कैसे काम करते होंगे इतनी गंदगी, इतनी बारिश मैंने में? क्या पता है मंडी के कौन बड़ा है कौन नहीं है, मालूम नहीं होगा ना। आपको काम करते में मुश्किल होती है? क्या मुश्किल होती है? मुश्किल है, चुकाड़ है सब, ये चुकाड़ है इसे। कीचड़ की वजह से मसला होता है। मसला आता है, चीज़ महंगाई हो गई इसे चुकाड़ के खातिर से। यहाँ पे लोग गिरते हैं, स्लिप होते हैं कीचड़ में?
ये ट्रॉलियाँ ले जाते हैं, गाड़ियाँ ले जाते हैं, क्योंकि देख रही हूँ सब्जी रख रख के ट्रॉली में ले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, साले आता है वो उठाने वाला नहीं आता है बस। कोई गिर जाए तो क्या होता है, सहूलियात है यहाँ पे हाँ हॉस्पिटल? सहूलत है, सही है बस नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोग यही बता रहे हैं कि एक अस्पताल है, वो भी सुबह से डॉक्टर सिर्फ 1-2 घंटे के लिए मौजूद होते हैं, वॉशरूम सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, वो भी 20 रुपये किराया लेके इनको जाने की इजाज़त दी जाती है। तो ये है सूरत हाल। जबकि मंडी का अगर आप सिर्फ अहाता ही देख लें तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 4 वॉशरूम, 1 अस्पताल 2-2.5 घंटे के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी तादाद में मज़दूर हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं जो काम कर रहे हैं, ख़रीदार आते हैं, इतना कारोबार हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है लोगों की, और उसके बावजूद उनको ज़ीरो फैसिलिटी है। लोग कहते हैं कि टैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ पर कमेटी को भी पैसे जमा कराते हैं, लेकिन सहूलियात है कि मिलने का नाम नहीं लेती और लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी मुश्किल के अंदर काम करना पड़ता है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कमेटी अरकान से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि दुकानदारों से टैक्स वसूल किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और उसके बावजूद उनको यहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिलती। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं सब्जी मंडी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जहाँ वजह आप जहाँ देखें, जिस गली में नज़र मारे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंद कचरा नज़र आता है, सहूलियात का अदम फुकदान है। और यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी ये मंडी है, कराची की सबसे बड़ी मंडी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन सहूलियात के नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं है। मजदूर किस तरह से काम कर रहे हैं, दुकानदार किस तरह से काम कर रहे हैं, और बारिश के बाद तो आप कहें ना कि डबल ये गंद और कचरा हो गया। तो ये बताते हैं कि यहाँ से ना कचरा उठाया जाता है, बारिश का जितना मौसम होता है वो ऐसे ही गंद कचरा पड़ा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो सब्जी मंडी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें लाखों मजदूर जो है ना आबाद है, और इस मंडी से जो है ना ये जंगल बनाया, ये जो पूरा पाकिस्तान में ये जो है ना ज़राअत का पेशा है, इसमें जो है 4 सूबा जो बलूचिस्तान है, सन है, पूरा ज़मींदार गरीब तबका इस पर आबाद है। मगर इसके पीछे जो है ना कितना मजदूर गरीब, ये 10 साल से बिजली नहीं है, पानी वो गायब हुआ, गैस नहीं है, कुछ नहीं है। अपना पैसे के ऊपर जो है वो जो कारोबार करते हैं वो लोग रात गुजार के दिन को जो गरीब मजदूर है वो पच जाते, गिर जाते, गड्ढों पे गिर जाते, रात को जो है ना अंधेरे में वो वजन उठाते। इसमें इन लोगों को कोई एहसास नहीं है, समझ गया कि इंसानी हुकूक इधर नहीं है। इस्लाम की तो बहुत बात है, मगर इंसान हुकूक में जो है ना अगर बाहर मुल्क का कोई और दूसरे लोग आ जावे, अमेरिका से आ जावे, इंडिया से आ जावे, मगर इस मंडी में इंसान हुकूक नहीं है। इसमें इतना जुल्म है, करप्शन है। देखो इसका हालात देखो, सारा इसे करोड़ रुपए टैक्स ले रहे, करोड़ रुपए का एक दिन का टैक्स ले रहे, मगर इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं है। कौन कर रहा है ये करप्शन? ये करप्शन ये मार्केट कमेटी कर रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? और कुछ भी नहीं है, सारा करप्शन का दरवाजा खुला है, न कचरा है। सन का हुकूमत को बोलो अभी जाओ, उसको बोला जाओ, अगर ये उसको उधर डरने है कि सन हुकूमत बोलते कि मैंने कचरा उठाया, मैंने ये काम किया, अभी भी कोई आ जाए मंडी दे के मंडी में क्या हालत है? सन हुकूमत को सका, मार्केट कमेटी पैसा ले रही है, सन हुकूमत पैसा ले रही है, तो ये फैसिलिटीज नहीं देते ये आपको? कुछ भी नहीं करते, ये सारे लोग हुआ है। इसमें सारा ये देखो गटर मटर जो है ना, सारा मंडी में देखो लोग बीमार होगा, गटर सारा बंद है, लेन बंद है, कुछ काम नहीं है। किनकी जेबों में जा रहा है ये पैसा? ये उसका मार्केट कमेटी है, वो पैसा ले रहे हैं और गायब होते हैं। वॉशरूम वगैरह की क्या सूरत हाल है यहाँ? ये जो बाथरूम की कुछ नहीं है, गरीब लोग जंगल पे जाते हैं, बाथरूम किधर है? तबाही है, लोग तबाही है। इस लोगों के लिए वो सारा मिला हुआ जो बड़ा आदमी है, वो डेरा कानून है, रईसी कानून है, सरदारी कानून है। इस मुल्क में कानून नहीं है, ना आईन है। गरीब के लिए जेल में जा रहे हैं। गरीब जो अगर उठाएगा तो चौकी वाला पुलिस उठाएगा, कोई आवाज़ उठाएगा कि भाई हमारे को बिजली नहीं है, वो कोई पुलिस वाला आएगा, उठाएगा, वो दबाएगा, कुछ बोलने का कोई नहीं देते। इस मुल्क में इस सब्जी मंडी में जो जुल्म हो रहा है वो कहाँ से भी नहीं हो रहा है, कहाँ में नहीं हो रहा है। सब्जियां वगैरह उठाते हैं, इतने कीचड़ में से ट्रॉलियां लेके जा रहे हैं, गिरते हैं, हादसात होते हैं नहीं, बहुत आदमी का पाँव टूट गया, बहुत लोग मजदूर हो गया, मजदूर गरीब है, वो महंगाई का दौर है,
आजकल जो है ना एक मजदूर जो है ना गरीब जो है ना क्या करेगा, मजबूर है, वो बड़े गिर जावे मर जावे, मगर वो अपने बच्चे के लिए वो घर में जाएगा, खुदकशी करेगा। वो महंगाई का दौर है, महंगाई का हालात है, वो आटा कैसे लेगा, दाल लेगा, वो मर जाएगा, फिर दूसरा भाई आएगा अस्पताल में जाएगा, मगर आपका काम करेगा कोई। इस मंडी में मेरे को तुम को मेरे बहन है, खुदा के वास्ते इस मंडी में मीडिया वाला कोई आते है तो उसको कुछ बात छुपाते, फिर दूसरा आते हैं बात छुपाते। इसके लिए कोई बंदा नहीं है, एक अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर से आवाज कभी हो गया तो अजाब नाजिर होगा, और कोई बंदा इस मंडी में नहीं है। सही कह रहे हैं आप। जिस तरह उन्होंने बताया कि सहूलियात का इतना फुकदान है, गरीब लोग हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो किस तरह उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि कहाँ इलाज कराएं। सिंध हुकूमत की तरफ से ना कोई यहाँ पर फैसिलिटी है, ना कोई अस्पताल है, कमेटी पैसा ले रही है, वो सारा भी करप्शन की नज़र हो रहा है। और ये क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगी, आपको कैमरा हर चीज़ दिखाएगा कि अगर वाकई इनसे लिया हुआ पैसा या जो टैक्स का पैसा है वो अगर लग रहा होता तो आज मंडी में ये गंद और ये गंदगी की हालत ना होती। आगे चलते हैं और दिखाते हैं। मेरे पैसा लगाता था, हमारा खर्चा होता। और कौन बात और उर्दू कौन बोलता है इधर, बताएं। हाँ, मंडी कैसी है यहाँ पे? चिकड़ बहुत है। हाँ, चिकड़ बहुत है। ये बारिश के बाद हुआ या हमेशा ऐसे ही रहता है? नहीं, हमेशा नहीं है, बारिश का टाइम होता है, ऐसे चिकड़ होता है। तो सफाई वगैरह होती है मंडी? हाँ, सफाई वगैरह होता है, तो बारिश के टाइम पे नहीं होता है ना जी। कब हुई थी आखिरी दफा सफाई? जी, आखिरी दफा कब सफाई हुई थी? अभी तो शुरू है। हाँ, शुरू है, सफाई शुरू है। सफाई शुरू हुई हाँ है। जी, हाँ। अच्छा, तो कुछ बेहतरी आई, कीचड़ वगैरह उठा है? वैसे यहाँ तो बड़ा जमा हुआ दिख रहा है। तो जमा हुआ है ना जी, कम नहीं है, ज्यादा है ना, कम नहीं है। हाँ, और भी था, आधा उठा है, अभी है, काम शुरू है। सही, ठीक। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि सब्जी मंडी में क्या सूरत हाल थी और लोगों की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी कि जो कमेटी है, जो हुकूमत है, वो उनका साथ नहीं देती, गंद कचरा पड़ा हुआ है, फैसिलिटीज़ नहीं है, बिजली का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। ये सारे मसाइल लेकर हमने कहा कि हम ये सारी सूरत हाल दे के चलते हैं और जो मार्केट कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद अफजल खान साहब, हम उनके पास आए और उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि इतना गंद और कचरा नज़र आ रहा है, इतने मसाइल हैं। एक इतनी बड़ी मंडी जो कराची की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पर इतना करोड़ों का कारोबार हो रहा है, लेकिन फैसिलिटीज़ जो है वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो इसकी क्या वजह है, कमेटी का क्या रोल है और जो डिलीवरेंस है उसका क्यों फुकदान नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब, कैसे हैं आप? अब्दुल साहब, हमने सब्ज़ी मंडी का जब विज़िट किया तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और वो कंप्लेंट्स भी वजह है क्योंकि जहाँ बजा गंद है, गंदगी के ढेर हैं, कचरा है, कीचड़ है, बारिश का गंद है। क्या वजह है इसकी, क्या निज़ाम है सफाई सुथराई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत सारी जो कंप्लेन अगर उन्होंने की है इस सेंस में, तो किसी हद तक तो मैं ये चीज़ जो है ना एडमिट करता हूँ। सही। और वो अभी जो ये मौजूदा सिचुएशन है 3-4 दिन बारिशों के बाद, चूँकि ये ट्रैक्टरों से और झाड़ू से इसको जो है ना गार्बेज को रिमूव करते हैं, तो आपने देखा होगा बारिश की वजह से नीचे कीचड़ है, इस वजह से ये जो है ना, जो भी आपको इस टाइम थोड़ा बहुत कचरा नज़र भी आया होगा, अदरवाइज़ 2 दिन से सफाई शुरू है। और ये सामने आपका कैमरा, अगर कैमरे की आंख से ये आवाम को दिखा सकें जी। तो ये जिसका सबूत मौजूद है, मैं तो ऐसी बात नहीं करूँगा जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई तलक ना हो। सही। सफाई सुथराई जो है ना आम रूटीन में बिल्कुल मार्केट कमेटी करती है और बहुत अच्छे तरीके से करती है। कम से कम 14-15 लाख रुपए महीना जो है ना उसके ऊपर उनके एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ मशीनरी के ज़रिए जो है ना किया जाता है। लेकिन कीचड़ में मशीनरी जो है ना इस टाइम ऑपरेट नहीं हो रही थी, आज से हो रही है, कल से हो रही है। आपने देखा भी होगा कि वो 90% गार्बेज जो है ना वो मूव कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये जहाँ फ्रूट मार्केट में अब आ गए क्योंकि आपका ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ सारे रोड्स वगैरह पक्के हैं, लेकिन सब्जी मंडी में जो हमें ज़्यादातर चीज़ें कच्ची दिखाई दी, जिसकी वजह से वो कीचड़ भी जमा हो गया। ज़ाहिर है यहाँ पर अगर पानी हो भी जाएगा जमा तो ड्रेन करना आसान होगा पक्के में, लेकिन वहाँ तो इतने कीचड़ और पक्का है भी नहीं। ज़्यादातर जो जगह हैं वो कच्ची हैं जिन पे कचरा पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है। मार्केट कमेटी ने मोस्टली जो है ना सब्जी सेक्शन में भी, जो वेजिटेबल सेक्शन है, उसमें भी आप अगर पूरा कम्प्लीटली अगर आप सर्वे करते या आपको कोई करवाता तो वहाँ पे भी 90% 80% रोड पक्के हैं। 2019 में भी वहाँ पे एक रोड जो मेन रोड है जिसमें आपने उन्होंने ट्रकें खड़ी करके बंद किया हुआ है, वो 3 करोड़ रुपए का रोड जो है ना बना है 2019 में। सही। और अभी भी आप इनसाइड दी मार्केट अगर आप सर्वे करें और कैमरे की आंख से आप देख लें जाके, तो उसमें भी सारी सेक्शन जितनी भी है स्वाय चंद एक लाइंस के
बकाया सारा जो है ना वो कारपेटेड रोड काफी है। सारा जो भी हम जिस रोड से अंदर भी एंटर हुए हैं तो वो अंदर भी काफी ज्यादा कीचड़ और कच्चा था। फिर जगह जगह जैसे यहाँ हमें नजर आ रहा है एक बड़ी जगह दिख रही है जो सारी ही पक्की है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे बड़ी बड़ी जो है वो लेन्स हैं जो कि कच्ची हैं सारी। तो क्या वजह है? एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट है, हुकूमत के साथ कमेटी के साथ मिलके ये जो फंड जनरेट हो रहा है उसको बनाएं और पक्का करें ताकि थोड़ा सा फैसिलिटी लोगों को वहाँ पर मिले और आने में मजीद कारोबार बेहतर हो। देखें ये मार्केट कमेटी आपने जो है ना जो भी उसके सोर्सेज हैं उसके मुताबिक तो वो अपना काम और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ जो है ना ट्रेडर्स की भी होती हैं। मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी जो है ना आपने देख ली है, या यहाँ पे जो इस सेक्शन में लोग हैं वो लेटरल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप देख लेंगे ये सेक्शन सारी की सारी, ये नहीं है कि हमारा दफ्तर इधर है तो इसलिए बहुत सारों के दफ्तर वहाँ पे से 4 मेंबर हैं मार्केट कमेटी के सब्जी मंडी से। तो ये वहाँ के मोस्टली ताजरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी कोई जो है ना रोल है इसमें, उनका तजारत है, वो भी आपने जो है ना गिरदनवा में नज़र रखें और अपनी जिम्मेदारी को प्ले करते हुए आपने गिरदनवा में सफाई सुथराई का बंदोबस्त करें। ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं। अफजल खान साहब से मजीद भी बात होगी, ज़रा मार्केट का विजिट भी करेंगे, कुछ और इशूज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि यहाँ पर ना अस्पताल है ना वॉशरूम्स प्रॉपर मौजूद हैं, बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर था और कारोबार जो है वो रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त मेरे साथ हम मौजूद हैं कराची की सब्ज़ी मंडी में और ये मार्केट कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं अफजल खान साहब वो मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी दीगर इशूज़ पर भी बात की, लेकिन असल मसला ये है कि जब तक सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं होगा, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कारोबार मुतासर होगा। यही कंप्लेन करते हुए हमें वहाँ पर भी ताजिर नज़र आए, यही मसला लेके हम इनके पास भी पहुँचे। अफजल खान साहब, एक बहुत बड़ा मसला जो मुझे नज़र आया, वॉशरूम्स नहीं है सही, हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग? देखें, जहाँ तक हॉस्पिटल की आपने बात की है तो यहाँ पे हमने एक बाकायदा यहाँ वाइस चेयरमैन है जो मार्केट कमेटी के आसिफ अहमद साहब, चूँकि वो यहाँ के ताजर भी हैं और बहुत बड़े ताजर हैं, उन्होंने अपने तौर पे जो है ना यहाँ पे हॉस्पिटल बना के और हवाले की थी डॉक्टरों के। आगे से फिर जो है ना वो किसी ऐसे जमात के हाथ वो डॉक्टरों के चढ़ गई है कि अब वो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे खाली करवाएं। अच्छा। तो जब हम उनसे खाली करवाने के लिए जाते हैं वो कहते हैं हमको कमिश्नर कराची ने बैठाया हुआ है और हॉस्पिटल को ताला लगा हुआ है। तो अब ये तो फिर कमिश्नर साहब से पूछें कि वो डॉक्टर कौन सा बैठाया उन्होंने। हमने तो पूरा स्टेबल करके और उनको दिए। तो यहाँ तो उल्टा ही हो गया, जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इंतजामिया को जो है ना वो ताउन करे, अस्पताल प्रोवाइड करे, उल्टे और उल्टे जो है ना उन्होंने ऐसे शख्स को बैठाया हुआ है और वो उनका नाम इस्तेमाल करता है। बहरहाल हम उसको देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वॉशरूम्स के भी बड़ा मसला है, 4 वॉशरूम अवेलेबल है, इतनी बड़ी जो ना 100 एकड़ आपने बताया रकबा है उसमें। देखिए, जो एक मार्केट कमेटी की तरफ से जो वॉशरूम्स यहाँ पे बनाए गए वो तकरीबन 6 पॉइंट पे हैं। बकाया हमारे हर दफ्तर में 4-4, 6-6 वॉशरूम मौजूद हैं। जो हमारा स्टाफ है या हमारे आने वाले मेहमान हैं, ख़रीदार के लिए जो है ना वो मार्केट के तकरीबन 6 पॉइंट्स के ऊपर ये वॉशरूम्स का अरेंजमेंट है, मौजूद है। और अगर आपने देखना है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सही। दूसरी एक और बड़ी कंप्लेन हमें दिखाई दी कि जो ट्रक्स आ रहे होते हैं एंट्री पे, इनसे फ़ीस वसूल की जाती है और वो कमेटी को जो है वो सारा पैसा जा रहा होता है। उनका कहना है कि 300-500 रुपये तक ये एंट्री फ़ीस ले रहे होते हैं। क्या वाकई ऐसा है और वो फ़ंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? देखें, वो कहते हैं पूल फंड। वो कानून के मुताबिक वो जितनी भी एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसके ऊपर जो है ना 100 kg के ऊपर 8 पैसे चार्ज होता है। वो ट्रकों का हिसाब नहीं होता, वो वेट का हिसाब होता है। अगर किसी ट्रक से 200, 250, 300, 500 उसके एज पर वेट वो उससे चार्ज होता है और कानून के मुताबिक होता है और वो बाकायदा ठेका दिया हुआ है उसका। लेकिन ये कहना कि वो जो है ना लाखों और करोड़ों रुपए जो हर ताजर है उसको कानून का पता नहीं है, सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो ब्लेम करना आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि ये 2,52,000 रुपये पर डे पे इसका कंट्रैक्ट है बाकायदा ऑफिशियली तौर पर। अब यहाँ इस मार्केट से 75-80 लाख रुपए जो है ना वो कलेक्ट होता है महीने का। इसमें सफाई है, सिक्योरिटी है,
इसमें जो है ना मेंटेनेंस है, स्टाफ की सैलरी है, पेंशन्स हैं, ये थोड़ी बहुत जो है ना ये जो मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसने पूरी 100% वो रोल प्ले कर रही है। कुछ कमी पेशी तो हुकूमती सतह पे जो है ना हो जाती है और हो रही है। हमारे मुल्क का ये अलमी है। मैं ये नहीं कहता कि इस डिपार्टमेंट ने जो है ना दूध की नहरें बहा दी हैं, लेकिन ये 4-5 साल से जो बैठे हुए हैं ये पहले से 100% बेटर जो है ना रोल प्ले कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें ब्यूरोक्रेसी की भी बहुत सारी जो है ना एक रुकावटें आती हैं जो कानून के मुताबिक उसको फॉलो करनी पड़ती है। मैं यही जानना चाह रही थी कि कमेटी को यकीनन हम जब ताजरों की बात करते हैं, दुकानदारों की बात करें, छोटे व्यापारियों से भी हम होते हुए आए, उन लोगों से हमने ज़्यादातर बात की, तो कमेटी की भी यकीनन कुछ ना कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पे उनको हर्डल्स आते होंगे काम करने में, या जो है वो आपने बताया कि डिफरेंट लोग हैं, तो किस तरह से जो है ना वो बेहतर करके मिलजुल के काम हो सकता है आपकी नज़र में? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हुकूमत ऑन बोर्ड हो, बाकी कमेटी के लोग साथ हों? देखें, हुकूमत की जहाँ तक बात है, हुकूमत तो डीप एंड स्लीप है, लेकिन मार्केट कमेटी की जहाँ तक बात है, मार्केट कमेटी में हमारे ताजरों के 6 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 9 ग्रोवर्स हैं, 2 जो है ना कंज्यूमर के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये 17 लोगों की फॉर्मेट है। ये एक असम्बली है कराची डिवीजन के जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं उनकी। ये एक कस्टोडियन ऑफ होलसेल मार्केट्स है कराची डिवीजन की सतह। ये खाली इसी मार्केट की नहीं है, लेकिन वो मार्केट कमेटी जो मौजूदा सिटिंग चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, आसिफ साहब हैं, अली अमन साहब हैं, या हमारे जितने मेंबर हैं, तो ये चूँकि ये हमारा घर है, अगर हम इसके लिए जो है ना रोल प्ले नहीं करेंगे तो क्या यहाँ से जो है ना कोई बुल्डन मार्केट से आके करेगा या कोई और आके करेगा? ये हमारा घर है। हमारे यहाँ 60-70 करोड़ रुपए की डेली इस मार्केट की चारदीवारी के अंदर बिजनेस होता है, तो हमसे ज़्यादा हमदर्दी इसके साथ इसी चीज़ का तो अफसोस होता है कि जहाँ से करोड़ों रुपए का जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ताजर बरादरी को जो है वो जाहिर सी बात है इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, यहाँ से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लाखों लोगों का रोज़गार है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ जब नज़र नहीं आती तो हमें भी आके तकलीफ होती है कि क्या वजह है कि इतने सालों में हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। दुनिया भर की जो है ना वो हम जब देखते हैं मंडीज़ में और किस तरह से कारोबार होता है, तो अभी तक उस मॉडल को हम क्यों नहीं अपना पा रहे? यहाँ फ्रूट मार्केट में तो आके वाकई बहुत बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ ऐसा अब तक नहीं है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान अब इतना तो पीछे नहीं है कि जो है ना वो न्यू वर्ल्ड में हम अभी तक अपने जो बिजनेसेस हैं उनके रोल मॉडल्स को देखते हुए इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे? देखें, ये जो चीज़ें होती हैं, आपने जो है ना दुनिया के साथ अगर कंपेयर करना है मार्केट को, तो ये हुकूमती सतह पे जो है ना ये की जाती हैं, ये पॉलिसी बनाई जाती हैं, और ये पॉलिसी कोई 1 साल के लिए या वीक के लिए या 2 सालों के लिए नहीं होती, ये फ्यूचर प्लानिंग होती है। यहाँ अलमिया ये है कि आज तक जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जिसके साथ ये रिलेटेड है, मेरे ख्याल में मुझे तो इस 20 साल में कोई एक दफ़ा भी कोई ऐसा मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आया कि वो आगे यहाँ देखे कि यार मैं इसको दुनिया के मुकाबले में जो है ना प्रमोट करूँ। सही बात। तो गवर्नमेंट की सतह पे तो हमें एक सिंगल पेनी की भी सपोर्ट नहीं है। सही। ये जो कुछ भी है, ये ताजर हो या मार्केट कमेटी, ये अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, और मार्केट कमेटी अगर 100% जो है ना वो रिजल्ट नहीं दे रही है, लेकिन लास्ट जो 15-16 तक जो एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम था उससे 500% बेटर सिस्टम है हमारा। बिजली का एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो दिन रात चलने वाली मंडी है, लेकिन कहते हैं कि बिजली नहीं होती सब्जी मंडी में वहाँ पर। देखें, जिसने कहा है उसको शायद उसकी अपनी जिम्मेदारी का पता नहीं है। मैंने तो आपको दिखा दी है ना, 24 घंटे बिजली चल रही है, आप सामने अपनी कैमरे की आंख से देख लें। अब बिजली उसको तो कोई लगा के नहीं देगा जिसने ये कंप्लेन की है, उसकी अपनी दुकान है, वो जाके एस्टीमेट ले कहीं से उसको भरे और जो भी ड्यूज़ हैं उनके अदा करे, बिजली उसकी 72 घंटे में लगवा के दे देंगे। सही, लेकिन क्या ये मार्केट की भी जिम्मेदारी नहीं है कि तमाम लोग मिलकर कोई बिजली का ऐसा निज़ाम मुरतब करें कि बिजली मौजूद हो, बैकअप प्लान भी मौजूद हो, और लोगों से भले आप सर्विस चार्जेस लें लेकिन कम से कम उनको फैसिलिटी एक लार्जर स्केल पर प्रोवाइड करें? नहीं, देखें, ये कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी दुकान है, ये हमारी पूरी जो है ना सेक्शन है, यहाँ पे 600-700 ताजर हैं फ्रूट सेक्शन में। आप जाके देखें, हर एक की दुकान पे जो है ना बिजली मौजूद है और 24 घंटे की बिजली मौजूद है। अब सब्जी मंडी में वो लोग अगर जाके गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है या जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है
वो अगर ये कहेंगे ये हुकूमत करे तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे बात जो अफजल खान साहब कर रहे हैं तो उम्मीद हमें भी यही है कि जो कमेटी की जाहिर सी बात है कुछ अपनी भी रिजर्वेंस होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी के हाथ इतने भी खुले नहीं होते और हर किसी के हाथ बाउंड भी नहीं होते। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है जो अफजल खान साहब की बात से मैंने अखज़ किया कि अगर करोड़ों रुपए का यहाँ से कारोबार हो रहा है, ये इंडस्ट्री, ये टैक्स पेयर लोग हैं, ताजिर हैं, बड़ी तादाद में जो है ना वो यहाँ से बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, तो क्यों इस पर अदम तवज्जो है। जैसे कि अभी अफजल खान साहब ने भी बात की कि आज तक इतने बरसा बरस से काम कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, ताजिरों के साथ होते हैं, तो आज तक कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं आया, हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि इस इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सके। बातें तो बहुत भी होती हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, कहते यही हैं कि एग्रीकल्चर को फ़रोग देना है, हमें जो है वो बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हमें अपने मुल्क को जो है यहाँ से प्रमोट करना है। लेकिन जब तक आप अपनी बेसिक फैसिलिटीज़, अपनी जो है वो बेसिक बिजनेस लाइंस को ही फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आगे जाके हम दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। और दुनिया का मुकाबला करें ना करें, आप यहाँ पे जो ताजिर लोग मौजूद हैं, यहाँ पाकिस्तान भर की जो नीड्स हैं जो यहाँ से पूरी हो रहे हैं, उनको ही कुछ बेसिक सहूलियात फराहम कर दें और इस पर थोड़ी तवज्जो करें तो शायद बहुत बेहतर तरीके से बिज़नेस ग्रो हो सकता है और दुनिया भर के अंदर जरा वो एक बड़ी मंडी इस्टेब्लिश हो सकती है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।